हनुमान चालीसा के इस क्रम में आज हम जिन पंक्तियों की चर्चा करेंगे वो थोड़ी सी बियॉन्ड माइंड हैं, यानी बुद्धि से पार की। बहुत सहजता से उनको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें जिन बातों का यहाँ वर्णन किया गया है वो आजकल देखने और सुनने में बहुत कम दिखाई देती हैं। प्राचीन काल की विद्याएं हैं ये, और वो विद्याएं आजकल खो गई हैं, सामने नहीं हैं। होंगी किंतु वो इतनी छिपी हुई हैं, इतनी प्रच्छन्न हैं कि सार्वजनिक नहीं है, पब्लिकली वो नहीं मालूम किसी को भी। लेकिन उनकी हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। उन बातों को सुनकर हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगे कि ये तो बड़ी व्यर्थ की बात है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये सब बेकार की बातें हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें इन पंक्तियों को लेकर लोगों के मन में उठ सकती हैं। लेकिन मैं पहले यहाँ एक बात रेखांकित कर दूं, अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि जो लोग इन पंक्तियों की व्याख्या सुनकर ये समझेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, उनको मैं सिर्फ एक कार्यक्रम की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। डिस्कवरी में एक कार्यक्रम आया करता था, मुझे नहीं पता आजकल आता है नहीं आता, क्योंकि बहुत समय से मैंने देखा नहीं, टेलीविजन नहीं देखा। कार्यक्रम था बिलीव इट और नॉट। उसमें वैज्ञानिक अनेक चीज़ों को दिखाते थे और कहते थे ऐसा है, हमने आपको ऐसा दिखा दिया, अब आपकी इच्छा, आप विश्वास करें या ना करें। और वे उन सब चीज़ों को वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से दिखाते थे, अर्थात उन अविश्वसनीय घटनाओं को जिनको यदि हम बुद्धि से सुन लें तो कभी भरोसा ना करें, केवल बुद्धि से सुन लें। लेकिन वो उनको दिखाते हैं और उसके बाद संसार उन पर विश्वास करता है। तो मनुष्य का सामान्यतः स्वभाव क्या है कि वह केवल उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करता है जिनको वह अपनी आँखों से देखता है, अपने हाथों से छू सकता है, महसूस कर सकता है, यानी भौतिक चीज़ें जो सब कुछ उसके सामने है। जो अभौतिक है उस पर वो भरोसा नहीं कर सकता। बात थोड़ी सी लंबी अवश्य हो रही है, ये ज़रूरी भी है क्योंकि इस विषय को समझना है। जैसे कोई आज से बहुत समय पहले प्राचीन काल में कहता था कि उसने अपने मन में ये बात कही और उसने दूसरे व्यक्ति ने उसको पूरी तरह से सुन लिया। मन से वो लोग बातचीत करते थे, टेलीपैथी। तो सामान्य आदमी कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों मील दूर बैठा व्यक्ति अपने मन में जो बोले वो हजारों मील दूसरा बैठा व्यक्ति सुन ले। टेलीपैथी को नहीं मान सकते आप, लेकिन मोबाइल्स को तो मानते हैं ना। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप यहाँ भारत में बैठे हैं, आप अभी फ़ोन मिलाइए, अमेरिका में तत्काल बात हो जाएगी। कैसे हो गई? यंत्र के माध्यम से। ये यंत्र है, तो जो मंत्र होते थे वो इनसे उच्च अवस्था होती थी, जिसमें आपको आवश्यकता ही नहीं यंत्र की। यंत्र के बिना आप जो काम कर रहे हैं वो मंत्र है। तो मंत्रों की अदृश्य शक्ति, उनको समझना, उनको जानना, ये बहुत ही एडवांस स्टेज है। तो अब हम आते हैं इसी बात पर। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अब देखिए कि सीता माता ने हनुमान जी को ये वर दिया, असवर दीन जानकी माता। क्या वर दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि हे हनुमान, मैं तुमको ये वर देती हूं कि तुम संसार में जिसको चाहो उसको अष्ट सिद्धि और नवनिधि दे सकते हो, यानी दोनों ही चीजें एक साथ देना। और किसी के भी अधिकार क्षेत्र में ये बात नहीं कही गई, अष्ट सिद्धियां भी देना और नवनिधियां भी देना। ये तो सारी चीजें समग्र हो गई, कंप्लीट। अगर इन अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों में से
एक भी किसी को मिल जाए तो उसके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, एक भी कह रहा हूं मैं। और ये तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि की बात की जा रही है। और देखो वर कौन दे रहा है हनुमान जी को? जानकी माता यानी सीता माता, ये उनको वरदान दे रही है। अब हम पहले अष्ट सिद्धियों की थोड़ी सी बात कर लें कि अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं। 8 अष्ट माने 8 प्रकार की सिद्धियां, जिसमें से पहली है अणिमा। अब वही बात जो मैंने शुरुआत में भूमिका में बताई थी कि बहुत सारी बातें अविश्वसनीय आप लोगों को लगेंगी। अणिमा में क्या होता है इस सिद्धि में कि व्यक्ति अपने शरीर का आकार जितना चाहे उतना छोटा कर सकता है। अनेक प्रसंग हनुमान जी के ऐसे आए हैं कि जब वो सुरसा उनको खाने आई थी, उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप कर लिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, सीता माता को भी अपना सूक्ष्म रूप दिखाया था। अब अपने शरीर के आकार को बिल्कुल छोटा कर लेना, यह है अणिमा सिद्धि। ये योगियों की सिद्धियां हैं। ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं कि व्यक्ति चाहे तो अपने शरीर को छोटा बना लेता है। आपने अगर इस बात को थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से समझना हो तो बहुत पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, हनी आई श्रिंक द किड्स। आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। तो उसमें इस सिद्धि का वर्णन है वैज्ञानिक तरीके से, हनी आई श्रिंक द किड्स में से। और महिमा अपने शरीर को जितना मर्जी बड़ा कर लेना। बहुत बड़ा शरीर कर लेता आदमी, और इतना बड़ा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर लघिमा। लघिमा सिद्धि क्या होती है कि आपने शरीर छोटा तो कर लिया, बड़ा भी कर लिया, उसके बाद वापस उसी फॉर्म में, उसी आकृति में आप वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। ये सिद्धि जो है ये कहलाती है लघिमा। अब यहां पहले मैं 2 सिद्धियों की बात कर लूं। बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि किसी भी चीज को मनुष्य अपने शरीर को छोटा कर ले, बड़ा कर ले। हाउ इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब जो जिसपे अब ये मेरे रिकॉर्ड हो रहा है सारा का सारा, ये ट्राइपॉड पर रखा हुआ है कैमरा। तो ट्राइपॉड आपने देखा है, ऐसे 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 करके छोटा कर दो, इतना सा हो जाता है ट्राइपॉड। आप देखिए वैज्ञानिक उसमें ऐसी ऐसी कुर्सियां हैं कि आप एक ब्रीफ केस में कुर्सी को, पूरे बेड को लेकर चल सकते हैं, पूरे बेड को। और इस ट्राइपॉड को चाहे जितना मर्जी बड़ा कर लो, खींच खींच कर फिर छोटा कर दो। तो ये तो यंत्र हैं, विज्ञान के यंत्र हैं। इसके आगे की भी अवस्था होती है जिनको हम अभी खोज नहीं पाए हैं। हम हर उस चीज पर अभी तक अविश्वास करते हैं जिसको अभी तक हम खोज नहीं सके। जब हम उसे खोज लेते हैं तो वो हमारे लिए अविश्वसनीय नहीं रह जाती। जैसे आज से बहुत समय पहले आकाश में उड़ना अविश्वसनीय माना जाता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई आकाश में उड़ सकता है। जब से वायुयान बने सबको लगा कि अरे हाँ ये तो उड़ सकते हैं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। फिर लगा कि ये जो चंद्रमा हमें दिखाई देता है इतना दूर, उस पर तो कोई जा ही नहीं सकता। जाने लगे, स्पेस स्टेशन बन गए। तो यानी हर वो चीज जो अभी तक हमारी इस बुद्धि की पकड़ से बहुत दूर होती है, हम कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। बड़े अच्छे से हम अंग्रेजी में वो शब्द बोलते हैं। तब उस समय हिंदी नहीं निकलती मन से, अंग्रेजी ही निकलती है। तो व्यक्ति तड़प कर बोलता है इट इज नॉट पॉसिबल। वो ये नहीं कहता। अरे हाँ, मुझे याद आया, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। एक बार उन्होंने अमेरिका में अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो बोले मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस कई बार कुछ बातें कहा करते थे, तो मैं कहता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इनके मन का भ्रम है, ये सही नहीं कह रहे। पहले मैं ऐसा सोचता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बातें उन्होंने मुझे बताई थी उनको मैं अनुभव करने लगा, देखने लगा। तब मुझे लगा कि अरे इन बातों को तो मैं कल तक ये कहता था कि ये सही नहीं कह रहे। उसके बाद स्वामी जी की बुद्धि के द्वार खुले, समाधि में उनके द्वार खुले बुद्धि के। तो उन्होंने उसके बाद जो वक्तव्य अपना दिया, उन्होंने कहा अभी भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रामकृष्ण परमहंस जी ने बताई थी, और अभी भी मुझे वो लगता है कि वो बातें अविश्वसनीय हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूँगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि अब मैं ये कहूँगा
कि वे बातें जो उन्होंने कही हैं वो अब तक मेरी बुद्धि की पकड़ से बहुत दूर हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर है वक्तव्यों में, स्टेटमेंट्स में। वो कहते कि जब अब से पहले मैं ऐसा कहता रहा और वो बातें समाधि में मुझे दिखी, महसूस हुई, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी मेरी है, परमहंसों की कमी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जो देख रहे हैं वो मैं कहाँ देख पा रहा हूं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अभी मैं उस उच्च अवस्था तक पहुंचा नहीं हूं कि वो रहस्य के सारे सूत्र मेरे सामने उद्घाटित हो, मुझे अपना दर्शन कराए। तो यही सिद्धियां अणिमा, महिमा, लघिमा, अब है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी अंग पर अपना पूरी गहराई, पूरा भार वहां पर टिका सकता है। अंगद ने पैर जमाया था ना रावण की सभा में, वो गरिमा सिद्धि थी। हिलाकर दिखाओ। हनुमान जी एक बार बीच रास्ते में लेट गए थे, अपनी पूंछ उन्होंने कहा था भीम को, तुझे इतना बल है ना अपने उस पर, अहंकार है ना अपने बल पर, तो एक काम कर, मैं लेटा हूं, मेरी पूंछ हटा के दिखा दे। और भीम लगे रहे थे, सारी शक्ति लगा दी और वो हनुमान जी की पूंछ तक नहीं हिला पाए। तो ये गरिमा सिद्धि होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति योग के माध्यम से, उस सिद्धि के माध्यम से किसी भी अपने शरीर के अंग को इतना गुरुतर, इतना भारी बना देता है कि कोई उसको हिला तक नहीं सकता। उसका घनत्व, उसका मास इतना बढ़ जाता है। तो एक ये सिद्धि है। उसके बाद सिद्धि आती है प्राप्ति, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना। ये बड़ी गहरी सिद्धि है। कुछ भी आप पा सकते हो, कुछ भी, कहीं भी। और इसका वर्णन प्राचीन कथाओं में भी आता है। एक पुस्तक है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, स्वामी राम की। उसमें भी उन्होंने बताया कि मैं कुछ ऐसे हिमालय के संतों के साथ रहा कि आप कुछ भी मांगे वो वस्तुएं फौरन सामने प्रकट कर देती हैं। और उन स्थानों पर आप हिमालय में बैठे, आप कुछ भी बैठिए, कुछ भी मांगिए, खाने की चीज कहीं पर भी, उसी वक्त वो हर चीज वैसी की वैसी सामने। ये प्राप्ति सिद्धि होती है। और ये सब अभी तक मैंने क्या कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो ऐसी सिद्धि देखी नहीं कि हम बैठे और कहे कि हमें कोई विदेश की ये मिठाई खानी और सामने आ जाए, या कोई ये भोजन करना है, या ये चीज चाहिए वहां की, तो तत्काल हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो ये इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे, स्वाभाविक भी ये समझना कि ये व्यर्थ की बात, ऐसा नहीं हो सकता। पर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी बात मैंने शुरू में की है। फिर है प्राकाम्य। प्राकाम्य क्या होता है कि जमीन पर, आसमान पर, जमीन के अंदर कहीं भी आपको गति करने की शक्ति प्राप्त होती है। आप चाहें तो आकाश में उड़ सकते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं। अब देखिए पुरानी कथाओं में, भगवान बुद्ध की या और इत्यादि कथाओं में, कि वो बताते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उड़ के दिखाया, कुछ प्रदर्शन करके दिखाया, पानी पर चलकर दिखाया और अदृश्य होकर दिखाया। ये दरअसल बहुत गहरी सिद्धियां हैं जो किसी एक व्यक्ति के पास रहती है। इनका हस्तांतरण यूं ही नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं आज तक पब्लिकल हो सकी? क्योंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है इजीली। वैसे कई बार देखा होगा ना, कई टिकटों पर लिखा होता है कि आप इसको दूसरे को हैंड ओवर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये एक ही व्यक्ति के पास रहती है। और जब तक वह व्यक्ति इस सुपात्र को नहीं देख पाता, खोज नहीं पाता, वह आगे किसी को देता नहीं। और फिर ये अस्तित्व में पुनः विलीन हो जाती हैं ये सिद्धियां। यूं ही नहीं दी जा सकती किसी को। और जिसके पास है भी, वो इनको व्यक्ति बहुत संभाल कर रखता है, इनका प्रदर्शन नहीं करता। बहुत कम हुआ है युगों में कि किसी ने किया हो, और जिसने किया अगर दुरुपयोग किया तो उसका विनाश हुआ है। अब है वशित्व, पूरे संसार को अपने वश में कर लेना। ये अनेक व्यक्तियों को ये सिद्धियां सामान्यतः कई बार मिल जाती हैं कि पूरे संसार को वो अपने वश में कर लेते हैं। उनके प्रभाव में पूरा संसार होता है। अनेक ऐसे संत, महात्मा, राजनेता, अभिनेता, कलाकार,
आप देखिए उनके पास ये वशीत्व की शक्ति है, या सौंदर्य से संपन्न व्यक्ति, हर एक प्रकार के जो भी हैं, मतलब वो संसार को अपने वश में कर लेते हैं। पूरा संसार उनकी कीर्ति का लोहा मानता है। ईशत्व, स्वामित्व को प्राप्त करना। अब ये जो सिद्धि है, ये बड़ी भिन्न प्रकार की सिद्धि है। ईशत्व की सिद्धि जिसके पास होती है ना, वो व्यक्ति साधारण से साधारण होता है और सबसे ज्यादा उसका प्रभाव होता है। जैसे हम हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं ना, तो हम हनुमान जी को ही लेते हैं। हनुमान जी को कपीश कहा गया है, लेकिन कपीश तो सुग्रीव थे, कपियों के राजा। सुग्रीव के होते हुए पूरे वानर दल में, पूरी वानर जाति में, सब जगह हनुमान जी का ही बोलबाला था। कपीश सुग्रीव है वास्तविक अर्थों में। कपियों का ईश, कपियों का जो राजा है, कपियों का राजा तो सुग्रीव है, लेकिन मान्यता हनुमान जी की है। अब आप भगवान कृष्ण को देख लीजिए। अब आप बड़ी मजे की बात देखिएगा कि जो व्यक्ति राजनीति में जाना चाहते हैं, जिनकी राजनीति की इच्छा होती है, वो सोचते हैं हम निगम पार्षद बन जाएं, विधायक बन जाएं, यानी काउंसलर, एमएलए, मिनिस्टर, या कुछ और, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और ज्यादा आगे कुछ भी। मतलब वो राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी अपनी पोस्ट लेना चाहते हैं, पदवियां। आपने भगवान कृष्ण का तो नाम सुना होगा ना, सभी ने सुना है। और आपको बड़ी हैरानी की बात बताऊं कि वो यादवों की जो पूरी राज्यसभा थी, उसमें वो सदस्य भी नहीं थे, मेंबर भी नहीं थे वो, उसके कोई पद नहीं था भगवान कृष्ण के पास। और चलती किसकी थी? पूरी फौज, पूरी नारायणी सेना, सारे सभासद, सारे राजा, सब भगवान कृष्ण के ईशत्व को मानते थे। वही सिद्धि है ईशत्व की, ये सिद्धि। वो उसका सबसे सुंदर उदाहरण भगवान कृष्ण है। कुछ नहीं है अपने पास। कितने मौके मिले भगवान कृष्ण को कि वो स्वयं राजा बन सकते थे, सवाल ही नहीं होता। वो तो राजाओं के निर्माता थे, किंग मेकर। वो जिसकी तरफ संकेत कर दें वही राजा बन जाए, और खुद कुछ नहीं है, बस बैठ के मजे से बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति, ये होता है ईशत्व सिद्धि का सबसे बड़ा अधिनायक, कि कुछ नहीं है अपने पास, लेकिन उसके बाद भी सारी सत्ता उन्हीं की है। तो ये अष्ट सिद्धियां हैं, और इन अष्ट सिद्धियों को जो प्राप्त कर लेगा, उनमें से एक को भी, तो आप खुद सोचिए कि वो क्या होगा। अब आती है नवनिधियों की बात। नवनिधियां, ये भी एक प्रकार की संपत्तियां हैं। हाँ, इनको आप सहजता से अपने समाज में देख सकते हैं। इनके मैं उदाहरण दूंगा तो आप इनको समझेंगे। ये नवनिधियां हैं पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, शंख, कच्छप, खर्व। इन नवनिधियों की हम सबसे पहले बात करते हैं। जो पहली निधि है वो है पद्म निधि। इस निधि से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है, उसकी अर्जित संपदा भी सात्विक होती है, और सात्विक तरीके से कमाई गई उसकी ये पीढ़ियां, ये लक्ष्मी जो है कई पीढ़ियों तक रहती है। ऐसे व्यक्ति बड़ी उदारता से दान करते हैं। पद्म निधि बिल्कुल शुद्ध, सात्विक और पवित्र होती है। इससे अर्जित प्रत्येक आय बिल्कुल सात्विक, और ये कई पीढ़ियों तक चलती है। कम अवश्य होती है, लेकिन कई पीढ़ियों तक चलती है, और इसका व्यक्ति उदार हृदय से दान भी करता है। नवनिधियों से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कई कुछ लोग कहते हैं ना कि यार उस आदमी को देखो, कुछ भी नहीं किया उसने, और उसके खानदान में कई कई पीढ़ियों से क्या ऐश चली आ रही है, खूब पैसा है, पैसा है कि आता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। और इनसे पूछो तो इन्होंने कुछ किया नहीं जिंदगी में। क्यों हुआ ऐसा? कभी सोचा आपने कि ये निधियों का प्रभाव है? कुछ निधि ऐसी होती है कि आपके पूर्वजों ने, 7 पीढ़ी पहले आपके पूर्वजों ने कोई सिद्धि प्राप्त की, किसी एक पूर्वज ने,
तो उसको वरदान होता है कि उस वंश परंपरा में ये 7 पीढ़ियों तक चलेगी और कई बार लगातार ही चलती रहेगी जितनी भी पीढ़ियां आए। ये पद्म निधि उसी में होता है। पद्म निधि कैसी होती है कि आपकी जितनी भी पीढ़ियां चलेंगी ना, 7 पीढ़ियां नहीं, अनंत पीढ़ियों तक आपकी ये निधि आपके साथ चलती है। और इस निधि में क्या होता है कि आप बड़े सात्विक ढंग से, ईमानदारी से, पवित्रता के साथ धन कमाते हैं। जीवन यापन बड़े अच्छे से चलता है। लेकिन वो बात नहीं होती कि आपके पास बेशुमार दौलत है, कमी किसी चीज की नहीं होती। तो ये पद्म निधि होती है जो अनंत पीढ़ियों तक चलती है। अब महापद्म निधि, ये भी पद्म निधि की तरह ही है। सात्विकता का अंश इसमें भी पूरा है, लेकिन इसमें और पद्म निधि में दोनों में एक फर्क है कि महापद्म निधि सिर्फ 7 पीढ़ियों तक चलती है, ऐश्वर्य के साथ चलती है। अक्सर की कहानियां आपने ये बातें सुनी होंगी ना कि वो तो इतना पैसा कमाना चाहता है कि उसकी 7 पीढ़ियां तक ऐश करे। तो ये सिद्धि है कि 7 पीढ़ियां तक। अक्सर आपने कभी ये नहीं कहा होगा कि उसकी 9 पीढ़ियां ऐश करे। बात हमेशा 7 पीढ़ी की जाती है कि उसको देखो, उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। तो ये 8वीं पीढ़ी नहीं खाएगी, लेकिन 7 पीढ़ी तक खा सकती है। ये भी सात्विक होती है, यानी इतना धन आदमी कमा लेता है कि 7 पीढ़ियां तक चैन से खाएं। और ये भी सात्विकता के साथ अर्जित किया हुआ धन होता है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप अपने समाज में आसपास देखते ही हैं इस तरह के व्यक्ति जो सात्विकता के हैं। फिर आती है नील निधि। इसमें दोनों का सम्मिश्रण होता है, रज और सत दोनों का। सात्विकता भी होती है और राजसी गुण भी होता है इसके अंदर। और ज्यादातर ये जो निधि है ये वाली, ये व्यापार से प्राप्त होती है, व्यापारियों के पास ज्यादा होती है ये, क्योंकि इसमें रज का कॉम्बिनेशन थोड़ा बढ़ जाता है। थोड़ी बहुत बेईमानी, चालाकी और थोड़ी बहुत जो कुछ जुगाड़ होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो ये जो इस प्रकार से जो अर्जित निधि है वो 3 पीढ़ियों तक चलती है। इनका सिलसिला ये 7 पीढ़ी तक नहीं चलता। इसमें थोड़ा अंश रज गुण का भी आ गया है, रजस्व गुण। अब आती है मुकुंद निधि। इसमें पूरी प्रधानता रजोगुण की रहती है, सात्विकता का इसमें अंश नहीं होता। और इस निधि से संपन्न व्यक्ति सदा भोग में लगा रहता है, उसका मन भोग योनि का होता है वो। और ये निधि 1 पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाती है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, अभी अपने आसपास समाचारों में सुने होंगे कि जिनके पास बेहिसाब दौलत थी, खूब पैसा उड़ाया और उसके बाद वो उसी पीढ़ी में समाप्त हो गई सारे के सारे। मैंने देखे हैं कई लोग ऐसे रजोगुण प्रधान। और हुआ क्या, कल तक कुछ भी नहीं थे, अचानक पता लगा कि गवर्नमेंट एक जगह बहुत बड़ी कॉलोनी बना रही है और उन्होंने उनकी जमीन एक्वायर कर ली। जो कुछ नहीं थे कल तक, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपया आ गया। किसी के पास 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 200 करोड़। अब इतना पैसा अचानक सरकार ने दे दिया, जमीनें उनकी ले ली। तो अब क्या हुआ कि वो जो रजगुण भीतर था उस मुकुंद निधि के माध्यम से वो प्रकट हुआ। और हुआ क्या कि मित्रों की टोलियां बनाई, 5 स्टार होटल में गए, वहां खाना खाया, ऐश की, कहीं और गए। देखते ही देखते 10-15 साल में या 20 साल में वो सारा का सारा 150-200 करोड़ रुपया सब फूंक डाला। मुकुंद निधि मिली थी, जैसे आई तेजी से, उसी तेजी से सपने की तरह वो गायब भी हो गई। तो आप समझे ना बड़े अच्छे से मुकुंद निधि का उदाहरण। ये निधियां ही तो है, भगवान की कोई कृपा हुई होगी। कृपा तो करते ही है ना भगवान। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो ये वर मिल गया, हनुमान जी ने दे दिया ये वर। हनुमान जी की ऊर्जा सभी में व्याप्त है, ये ऊर्जा। तो कहीं से भी मिली एक निधि, एक भाग्य चमका और मुकुंद निधि प्राप्त हुई और बेशुमार दौलत मिल गई।
और उसी के साथ ही एक ही पीढ़ी में वो सारी समाप्त हो गई। पूरे परिवार ने, जिसने आज तक कुछ नहीं देखा था, मैंने खुद देखा, उन परिवारों ने ऐसा ऐश्वर्य भोगा कि वो सारा धन फूंक डाला। अगली पीढ़ी फिर वही की वही, वैसी की वैसी। अब आती है नंद निधि। इसमें सत और रज दोनों गुणों का मिश्रण होता है और मान्यता यह है कि इस निधि का साधक लंबी आयु प्राप्त करता है और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहता है। लेकिन एक कमी होती है उसके अंदर, जिसके पास नंद निधि होती है, कि वो केवल और केवल अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता है और कुछ नहीं। अगर आप उसकी प्रशंसा ना करें, उसके थोड़े अवगुणों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करा दें, तो वो उसके लिए बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। दोनों गुणों का कॉम्बिनेशन होता है ना, प्रोग्रेस की जा रहा है। और इसके अंदर ज्यादातर इस कैटेगरी में बाद में सोच रहे होंगे कि अचानक उनका मन गति कर रहा होगा कि ढूंढे ऐसा व्यक्ति कौन है हमारे आस पास, कौन है, तो वो खोज नहीं पा रहे होंगे ठीक से। तो मैं एक शब्द में बता दूंगा, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। व्याकुल चित्त वाला किसी भी संस्था का बॉस इस कैटेगरी में आता है, नंद निधि। उसको नंद निधि तो प्राप्त होती है क्योंकि अच्छी पोस्ट पर होता है, बहुत ऊंची पोस्ट होती है, निरंतर प्रगति मिल रही है। और प्रगति मिल रही है तो जैसे जैसे आदमी को प्रगति मिलती है, सामान्यता उसकी उम्र भी बढ़ती है। आपने देखा होगा राजनेताओं की कितनी बड़ी उम्र होती है, जीवन ही उनको रिटायर कर देता है, वो रिटायर नहीं होते। मैंने देखे हैं ऐसी पोस्ट पर कई आदमी कि 98 और 99 साल के हो गए हैं, लेकिन सीट से नहीं उतरे। वो लोगों को उनको पकड़ पकड़ के मंच पे खड़ा करना पड़ता है। लोग पूछते कुछ हैं, जवाब वो कुछ देते हैं। ना कान काम कर रहे, ना आंख काम कर रहे, शरीर काम नहीं कर रहा, पकड़ पकड़ के लोग खड़ा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सीट नहीं छोड़ेंगे। वो उस सीट से वो चिपके रहते हैं, उस पद से, इतनी उम्र के भी। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। तो वो क्या होता है, वो नंद निधि के होते हैं और हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना। आप कभी बॉस की निंदा करके देखो, बर्दाश्त नहीं करेगा बॉस। मैं निंदा शब्द यहां गलत ले लिया, यानी उसको उसकी किसी कमी की ओर उसका इशारा कर दो। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, निंदा सबसे बुरी चीज है, निंदा नहीं करना। विश्लेषण की बात कर रहा हूं। विश्लेषण आपने निकाला और आप अपने बॉस को सिर्फ इतना कह दें कि सर ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये कुछ ठीक नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इतना ही कहना काफी है। बारूद को तो एक चिंगारी काफी होती है ना। और फिर आप देखिए क्या होता है। तो नंद निधि में ये बात होती है। तो इसलिए जो लोग बॉस हैं वो थोड़ा सा इस बात को समझें। कोई भी, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर बॉस होता ही है, हर एक कोई बॉस है यहाँ पर। तो अपने से छोटे जो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा ढाबे पे जो आदमी मालिक काम कर रहा है, ढाबे का जो मालिक है, उसके लिए उसका वो छोटा सा वेटर, उसके लिए वो उसका बॉस है। वो हर समय उसको झड़कता ही रहता है, डांटता ही रहता है। इस मदारी जमूरा कॉम्बिनेशन, मदारी उसका बॉस है। तो ऐसे ही जो लोग संस्थाओं में काम करते हैं, उनके कर्मचारी वो उनके अधीन है, उसके जमूरे हैं। जैसे मदारी नाचिका, मदारी का जमूरा अगर ये कह दे कि मेरे मदारी तू ये ठीक नहीं कर रहा, तो मदारी बर्दाश्त थोड़ी ना करेगा। तो अगली पर आते हैं। खैर, मकर निधि, ये तामसिक निधि है, तमस से भरी हुई। ना इसमें सात्विकता है, ना इसमें रजगुण है, तमस है पूरा का पूरा। तमस कहते हैं अंधकार को। सुना है ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्या प्रार्थना करते हैं वेद कि अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाओ। पर ये तो पूरी तरह से अंधकार में डुबाने वाली निधि है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति क्या होता है, वेपन्स की कलेक्शंस करता है, अस्त्र और शस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है, हथियार बहुत रखता है। और राजा के जो शासन है उसमें उसका बड़ा इंटरफेरेंस होता है, दखल करता है, और दुश्मनों पर बड़ा भारी पड़ जाता है वो। और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है हर समय। और क्या है कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु होती है, जो मकर निधि से संपन्न होता है, उसकी मृत्यु भी अस्त्र और शस्त्र से ही होती है, प्राय यही होता है। अब आपका मस्तिष्क दौड़ने लगा ना ढूंढने ऐसे व्यक्ति को, कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से करता है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग
आतंकी गतिविधियों से संपन्न होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, बहुत सारे जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो मकर निधि उनको प्राप्त होती है। इस निधि के वो स्वामी होते हैं, उनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनका संग्रह ही तो वो करना चाहते हैं, और प्रत्येक जो उनका शत्रु राष्ट्र होता है उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था में वो बहुत सारी खलबलियां पैदा करना चाहते हैं, करते हैं, भंग करते हैं उस व्यवस्था को, हस्तक्षेप करते हैं अपना, और उसके बाद क्या होता है? वही होता है कि ऐसी किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मत समझिएगा आपकी जो लोग तामसिक होते हैं उनको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, उनको बड़ी तामसिक सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं, सात्विक बहुत धीरे से होती हैं। तो ये जो तामसिक सिद्धि है, ये मकर निधि वाली, ये उन लोगों को प्राप्त होती है। डाकू थे, अब डाकू क्या होते हैं? आपने अब तो खैर इतने वो नहीं रहे, 1980 के दशक से पहले आज़ादी से पहले कितने डाकू हुआ करते थे, आपने एक बड़ी लंबी लिस्ट सुनी होगी डाकुओं की। वो मकर निधि से संपन्न होते थे, तामसिक वृत्ति होती थी, हथियारों का रखना और हमेशा शासन के विरुद्ध कुछ न कुछ करना, उसमें हस्तक्षेप करना, और बाद में मारे भी उन्हीं शस्त्रों और अस्त्रों के द्वारा जाना। अब है शंख निधि। इस निधि से संपन्न व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और अपनी ही चिंता करता है, उसे किसी और की फिक्र नहीं होती। संपत्ति, ये निधि मिलती है उसको, और केवल अपने ही भोग की इच्छा रखता है। बहुत पैसा कमाता है बेहिसाब, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए। उसके अपने परिवार के लोग भी गरीब रहते हैं, वो उनको भी नहीं देता। ये शंख निधि वाला व्यक्ति होता है, केवल और केवल अपने ही भोग विलास के लिए। अनेक अपने आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा शायद, या अपने आसपास भी, कि हीरो का जो दोस्त है वो किसी अमीर बाप का बेटा है, और वो कहता है यार मेरा बाप मुझे एक पैसा नहीं देता, करोड़पति है, खुद सारी ऐश में रहता है, मुझे एक एक पैसे को तरसाता है। तो ये फिल्मों के माध्यम से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और ऐसे अपने जीवन में भी देखा होगा कि बहुत धन है, संपत्ति है, लेकिन वो सिर्फ अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ना अपने माता पिता को दे रहा, ना पत्नी को, ना बच्चों को। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने में आता है, बहुत ही कम, ना के बराबर, क्योंकि अक्सर आदमी कमाता किस लिए? यही तो कहता है मैं अपने और अपने परिवार के लिए कमा रहा हूं, और होता भी यही है। पर शंख निधि के भी व्यक्ति हैं बहुत कम है। लेकिन अब आती है कच्छप निधि। कच्छप कहते हैं कछुए को, जैसे कच्छप अवतार था। कछुए की एक खास बात होती है, अपने सारे अंगों को सिमेट लेता अपने अंदर, सारे अंगों को। तो इस निधि का जो स्वामी होता है उसके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन ना वो उस पैसे को खुद भोगता, न किसी और को भोगने देता, और उस पर वो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाता है। हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, कंजूस आदमी। जो कंजूस होता है वो इस कैटेगरी में कच्छप निधि का होता है। मैंने कई समाचार ऐसे देखे कि कुछ व्यक्तियों के मरने के बाद उनके खजानों से करोड़ों रुपए निकले, बेहिसाब रुपए निकले, इतने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और वो रहता कैसा था? फटे पुराने भिखारियों की तरह इस हाल में। तो लोग देखकर हैरान हुए कि इतना पैसा इसके पास से निकला, और ये ऐसे फटे पुराने कपड़ों में रहता था। परम आश्चर्य, क्योंकि इससे पहले हमने जिस निधि की आपसे बात की थी, जिस निधि वाला था, उसमें क्या था? वो शंख निधि वाला, वो सिर्फ अपने लिए भोगता था, खुद तो भोग लेता था, इतना पैसा है, परिवार को नहीं भोगने देता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपना तो इस्तेमाल करता था। यानी पैसे को एक फ्लो में तो रखता था, बहता तो था पैसा, मार्केट में सर्कुलेट तो होता था। कंजूस तो वो भी नहीं करता, वो सिर्फ दबा कर बैठा है। तो ये निधि है। निधि माने धन, पैसा। पैसा तो आया उसके पास, लेकिन वो निधि कैसी थी? कच्छप निधि थी, अपने को छुपा कर रखने वाली, अपने को सिकोड़ लेने वाली निधि। तो इस निधि के साथ आप देखिए, खोजिए अपने आसपास लोग। मैंने तो काफ़ी खोजे, बहुत पैसा है लोगों के पास, देखा है मैंने, लेकिन
जरा सा खर्चते हुए उनके प्राण निकल जाते हैं। सच में प्राण निकलते देखे हैं मैंने उनके, एक पैसा भी नया खर्च ना पड़ जाए, जबकि इतना दिया है ईश्वर ने कि संभाले नहीं संभल सकता, लेकिन ना वो किसी की सहायता करेंगे, अपनी भी नहीं करते, ये नहीं कि किसी और की। हैं ऐसे व्यक्ति, कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहते सुनहु बहु विधि सब संता। तो अनेक अनेक तरह के चीजें हैं, परमात्मा अनेक रूप में प्रकट हो रहा है। अब ये देखिए ना, कितनी बड़ी निधि है, लेकिन कच्छप निधि में परिवर्तित हो गई। अब है अंतिम निधि, खर्व निधि। इसे मिश्रित निधि भी कहा जाता है, मिक्सर जिसे कहते हैं। इस निधि का व्यक्ति जो होता है वो अन्य 8 निधियों से संपन्न होता है, जितनी 8 निधियां मैंने अभी आपको बताई। लेकिन वो सारी निधियां बहुत कण कण की मात्रा में होती है उसके पास, प्रचुर मात्रा में नहीं होती, अपनी पूरे क्लाइमैक्स में नहीं होती, छोटा छोटा सा अंश होता है हर निधि का। 8 निधियां उसके पास होती हैं, पर बहुत ही कम मात्रा में। और ये जो खर्व निधि का व्यक्ति होता है, इसके लिए कहा गया कि वो थोड़ा घमंडी और विकलांग होता है, हैंडीकैप, अहंकारी, और उसकी एक ही इच्छा होती है कि किस तरह से मैं दूसरे का धन हड़प लूं, धोखे से, छल से, कपट से। हाँ, मैं समझ रहा हूं आपके मन को कि आपका मन और बुद्धि दोनों ढूंढने में निकल रहे हैं अब ऐसे व्यक्ति को कि कौन है। तो मैं, ठीक है, प्राचीन कथाओं से उदाहरण दे देता हूं। शकुनी, जो विकलांग होते हैं कुछ व्यक्ति, और उस विकलांगता के अंदर भी उनके अंदर सदा दूसरों को चोट पहुंचाने की, उनका धन संपत्ति हरण करने की ये भावना रहती है। तो ये जो खर्व है, इसका व्यक्ति भी तामसिक वृत्ति से अधिक प्रेरित होता है। और 8 निधियां उसके पास, 8 से पहले की अष्ट सिद्धियों का भी थोड़ा सा, सिद्धि नहीं कह रहे, नव निधियों में से जो 8 अभी कही हैं, उनका भी थोड़ा सा अंश इसके पास होता है। अष्ट सिद्धियां बिल्कुल अलग है, यहाँ 9 निधियों की बात मैं कर रहा हूं। तो जो 8 निधियां अभी तक बताई हैं मैंने, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में रहती हैं। तो अब इन चीजों से आप समझ गए होंगे कि आपका एक कार्य वो आपकी पीढ़ियों तक प्रभाव डालता है, और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के सबसे जो उदार माध्यम है वो हनुमान जी हैं। वर दिया है ना सीता माता जी ने, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो मन से, पूरे मनोयोग के साथ, मनसो वाचा कर्मणा, आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए, शायद प्रसन्न हो जाएं और आपको कोई निधि, कोई सिद्धि दे दें। कुछ नहीं कहा जा सकता, मौज की बात है, पर आप अपना स्मरण कीजिए, याद कीजिए। मेरी शुभकामनाएं कि आपको कुछ न कुछ मिले। जय हनुमान। 2 शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।